हे एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। बॉयफ्रेंड को अपनी अहमियत समझाने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब आपका जो भी रिलेशन है जिसमें प्यार में आप पड़े हुए हो, उसको अपनी वैल्यू हम कैसे समझें, कैसे तड़पाएं उसको अपने लिए। ये तभी पॉसिबल है जब वो आपकी कीमत समझेगा, ये जानेगा कि वो बहुत वैल्यूएबल है। मेरी सामने वाली जो है, जो मेरे पीछे है, जो मुझसे प्यार कर रही है, वो बहुत वैल्यूएबल है। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो में मैं लास्ट में एक मंत्र बताने वाला हूं, जो मंत्र आपको करना ही करना है अपने वैल्यू को हर इंसान के लिए बढ़ाने के लिए। और कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा कि आप अपने रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो, वो भी साइंस एंड लॉजिक के हिसाब से। क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे सिर्फ साइंस एंड लॉजिक के हिसाब से ये वीडियो बनती है। टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले टिप और ट्रिक पे हम चलते हैं। सबसे पहले आपको सामने वाले को अपनी कीमत को बताने के लिए पहले अपनी कीमत आपको खुद जाननी पड़ेगी। देखो, स्किप मत करो, आगे मत बढ़ाओ। एक एक लाइन जो मैं बोलूंगा ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम बहुत चालाक हो, मुझे पता है, फिर भी रो रहे हो, तो ध्यान से सुनो। आप क्या हैं अपने लिए, वो बहुत मैटर करता है। सामने वाला तभी आपको वैल्यू करेगा, तभी आपको रिस्पॉन्स देगा, जब आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हो, अपने आप को रिस्पॉन्स कर रहे हो। आपका मन है अभी अचानक खुश होने का, लेकिन आपको कोई बहाना चाहिए खुश होने का। आपके पास कोई बहाना है नहीं, लेकिन आपको बहाना चाहिए खुश होने का। क्यों बहाना चाहिए? आप खुद से खुश नहीं हो सकते हो। सोच के देखो, आप अपनी वैल्यू कितनी करते हो, आप अपना कीमत कितना लगाते हो। अगर मैं बोलूं कि यार तू बता तेरी कीमत क्या है, मैं तुझे खरीदना चाहता हूं, तो तेरी कीमत क्या लगेगी, तुम क्या बोलोगे? करोड़, 5 करोड़, अरब, खरब, लाख, जो भी है। लेकिन आप स्पेशल हो, आप बिकाऊ नहीं हो, आप इन्फिनिटी में हो। आप बिल्कुल बिकाऊ नहीं हो, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एटीट्यूड आप अपने में लाते हो, तो पहला स्टेप आप क्लियर कर गए। मतलब कि आप जो हो वो एक ही पीस हो पूरे वर्ल्ड में। 150 करोड़ जो इंडिया का पॉपुलेशन है, उसमें आप अकेले हो। हीना, मीना, सीना, लीना, जो भी आपका नाम है, सिंगल पीस हो आप। और आपसे स्पेशल कोई नहीं है। ये आपको अपने अंदर इस चीज को डालना होगा, बिलीव करना होगा। द सेकेंड, कि उसको आपको बताना होगा कि आप क्या महसूस करते हो। लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि निछावर नहीं करना होगा। मतलब आप जो भी फील करते हो सामने वाले को कि यार तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, तू बहुत प्यारा लगता है, तू मुझे मेरे टाइप का लगता है, ठीक है, फाइन, आप उसको इस चीज को बताओ। लेकिन पूरा पूरा उसके ऊपर निछावर नहीं हो जाना है, पूरा पूरा डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो। आप लोग क्या करते हो? ब्लाइंड ट्रस्ट। जो हो तुम ही हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं, हम मर जाएंगे। नहीं, ये गलत है। आप अपने बातों को, अपने फीलिंग्स को, अपने प्यार को सामने वाले के सामने जाहिर करो, एक्सप्रेस करो, लेकिन तोड़ा तोड़ा। तोड़ा तोड़ा मतलब क्या? आप जैसे सामने वाले को ये दिखाना चाहते हो कि तू मेरे लिए बहुत स्पेशल है, फाइन, आप दिखाओ। लेकिन ऐसे डायरेक्ट जाके ये नहीं कि हाथ काट लिया, पैर काट लिया, कुछ ऐसा कर दिया जो और नहीं कर सकते हैं। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करने पे क्या होगा ना, उसकी दिमाग की सनक बढ़ जाएगी और वो आपको एज ए कुत्ता ट्रीट करेगा। वो अपने पीछे आपको भगाएगा कि अरे छोड़ना, ये तो फॉर ग्रांटेड है। कभी भी आप अपने बातों को सामने रखो, लेकिन इस वे में मत रखो कि सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक आप करते हो। द थर्ड वन इज, आप जो भी महसूस करते हो उसको वर्ड्स में कम और एक्सप्रेशन में ज्यादा एक्सप्रेस करो। मतलब कि जैसे मान लो कि मेरा नाम सागर है, तुम्हारा नाम फगौड़ी है, तो फगौड़ी को मैं अपना प्यार दिखाना चाहता हूं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा फगौड़ी आई लव यू टू द एंड ऑफ दिस लाइफ, आई लव यू मोर देन एनीथिंग। नहीं, ऐसा नहीं। आप एक्सप्रेस करो, केयर करेंगे, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाएंगे, थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा फ्लर्ट, थोड़ा सा हेल्दी फ्लर्ट, ये सारी चीज़ें करेंगे। ऐसे करने से क्या होगा ना, हम आपसे बात करेंगे, थोड़ा हंसेंगे, खुश रहेंगे, थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे, हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। तो जब ऐसा एक्सप्रेस हम करेंगे ना, तो वो एक्सप्रेशन एक एनर्जी रिलीज करेगी। वो एनर्जी सामने वाले तक पहुंचेगी, तो आपको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि शब्द जो होते हैं ना, वो बनावटी होते हैं। समझना, साइंस की बात मैं कर रहा हूं।
जो शब्द होते हैं वो बनावटी होते हैं, और जो चीज़ें बनावटी होती है ना उनकी वैलिडिटी होती है। क्या लाइन है, जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो ख़त्म भी ज़रूर होता है, लेकिन जो नेचुरल होता है ना वो ख़त्म नहीं होता है। तो एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेस करने से हम नेचुरल चीज़ों को सामने वाले तक पहुंचाते हैं, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल करके हम सिर्फ अपने आप को और सामने वाले को बेवकूफ़ बनाते हैं, या फिर हम एक लिमिटेड टाइम के लिए ही उस बॉन्डिंग को निभा पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काम कैसे करता है, साइंस क्या है, तो जब हम नेचुरल वे में एक्सप्रेस करेंगे तो जो नेचुरल आप हो, जो आपकी नेचुरल वाइब्रेशन है वो उस तक पहुंचेगी, और वो बॉन्ड जो है परमानेंट बॉन्ड बनेगा, परमानेंट एनर्जी की बॉन्डिंग बनेगी। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल वर्ड्स का यूज करते हैं जस्ट टू इंप्रेस सामने वाला, यार तेरी स्माइल कितनी क्यूट है ना, तो सामने वाला तो खुश हो गया, अरे मेरी स्माइल को क्यूट कह रही है, वो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन वो फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद उसको लगेगा अरे यार ये तो मेरे पीछे पागल है, भाड़ में जाए, मेरे पीछे जब ये पागल है तो हजारों पागल। सर चढ़ा दिया आपने, सर नहीं चढ़ाना है, वर्ड्स कम, एक्सप्रेशन ज्यादा, ऐसे करके अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। द नेक्स्ट वन इज, दोस्तों के साथ आप उस बंदे या बंदी के साथ हैंग आउट करें, मतलब कुछ कॉमन फ्रेंड्स आपके होंगे, उन कॉमन फ्रेंड्स के साथ आप साथ में जाएं, हैंग आउट करें, मूवीज देखें, पिकनिक पे जाएं, पार्क में जाएं, सब कुछ जाएं। वहां पे क्या होगा कि जब मान लो 6 लोग हैं या 4 लोग हैं, उसमें से 2 आप हो, तो उनके सामने इसका अटेंशन आपके लिए कितना ज्यादा है, कितना इंपॉर्टेंट है, और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, वहां पे वो क्लियर हो जाएगा। और अगर क्लियर होगा, मान लो कि कुछ अटेंशन कम दे रहा है, तो वहां पे आप एक्सप्रेशन से आप ये दिखा सकते हो कि देखो मुझे और अटेंशन चाहिए, वर्ड्स में नहीं, गुस्सा नहीं होना है। गुस्सा हो गए तो सामने वाले का भाव फिर बढ़ जाएगा। हमको देखो, हम रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं ना कि सामने वाले को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो सर पे चढ़ता है और सर पे चढ़ के नाचता है और हम रोते हैं। सिंपल है। तो आपको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि आई नीड मोर अटेंशन, लेकिन एक्सपेक्टेशन जीरो रखना है। समझो बात को मैं क्या कह रहा हूं, साइंस है। एक्सपेक्टेशन मतलब वो अटेंशन हमको ना भी देना तो उस टाइम पे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब डीम 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 करके एक्सप्रेस हम करेंगे कि हाँ ठीक है, फर्क तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन तू इसको और ज्यादा कर सकता था। मतलब मैं अपना एटीट्यूड मेंटेन रखी हुई हूं, लेकिन तुम इसको और बेहतर कर सकते थे। ये नहीं हे थोड़ा और अटेंशन दे दो ना, थोड़ा दे दो ना, थोड़ा दे दो। नॉट लाइक दिस, डोंट बी क्रेजी, यू आर स्पेशल। पहले लाइन में मैंने बोला है, आप 140 करोड़ पॉपुलेशन में सबसे अलग हो, सबसे स्पेशल हो, इसको आपको मेंटेन रखना है। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज कि आप कभी भी रिलेशनशिप में अगर आप चाहते हो कि बॉयफ्रेंड आपकी अहमियत को समझे ना, तो आप हमेशा एक एटीट्यूड, एक पर्सनालिटी, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन, जिस तरीके से आपने शुरुआत करी थी वैसा ही मेंटेन रखो। अगर आप अब ज्यादा क्लोज हो गए हो, ज्यादा ये हो गए, ज्यादा कोजी कोजी हो गए हो, तो वापस आप धीरे 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 स्टार्टिंग में जैसे आप करते थे वैसे आप शुरू करना शुरू कर दो। बिकॉज आप वैसे करोगे ना तो सामने वाले को हमेशा एक चाह, जब तक सामने वाले को ये लगेगा ना कि उसको पूरा नहीं मिला है तब तक वो आपके पीछे भागेगा। उसको लगेगा कि पूरा मिल गया है तो वो आपके पीछे नहीं भागेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि हमने तो पूरा निछावर कर दिया, वो छोड़ के चला गया, अब हम क्या करें। तो इसमें यह करना है कि आपको ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग दिन भर में 3 घंटे करनी है। मैंने बोला था लास्ट में मंत्र बताऊंगा, 3 घंटे की चैंटिंग करनी है, ब्रेक कर करके 10 मिनट अभी कर लिया फ्री हो तो, फिर 15 मिनट कर लिया, फिर 20 मिनट कर लिया, फिर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो तब कर लिया। ऐसे करके 3 घंटा पूरा करना है, और उससे जो भी आपका पीछे भागना है आपका, उसको 90% तक कम कर देना है, कम से कम 45 दिन के लिए। 5 मैसेज आए तब रिप्लाई करो, मैसेज नहीं आता है 10 दिन कुछ मत करो, 20 दिन कुछ मत करो, लेकिन जब भी आए 5 आए तब 1 रिप्लाई करो, 10 कॉल आए तब 1 का जवाब दो, वो भी तुम कम बोलो उसको ज्यादा बोलने दो। इतना आप फॉलो करोगे आपके रिलेशनशिप को कोई नहीं खराब कर सकता है। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि लाइफ अमेजिंग वीडियोस आपको यहीं पे मिलती है साइंस एंड लॉजिक के हिसाब से। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कोर्सेज के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख रहा होगा, वहां पे आप आके कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। हालांकि मैं बहुत महंगा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे जितना रिजल्ट 100% एक्यूरेसी कोई दे सकता है इस पूरे यूट्यूब या फिर पूरे कहीं पे भी, क्योंकि मैं साइंस के हिसाब से काम करता हूं।
दूसरी बात, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो ज़रूर करना मैसेज करने के पहले, क्योंकि आप फॉलो नहीं करोगे आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। सागर द मोटिवेटर के नाम से आईडी है। टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस, लेट्स रॉक।